साथियों नमस्कार। जगदीश प्रसाद का जेपी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मेरे द्वारा पढ़ाई गई हुई क्लासें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही होगी और आपके लिए फ़ायदा में ये काम करेगी। और इसी उम्मीद के साथ में मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ। आपसे मैं ये अपेक्षा रखता हूँ और आप ऐसा कर सकते हैं, आप समर्थ हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए क्लासें लेके आता रहूं। कल अपने स्वर संधि शुरू की थी और स्वर संधि के अंदर क्या शुरू किया था? दीर्घ स्वर संधि। क्या शुरू की थी हमने? दीर्घ स्वर संधि शुरू की थी। और दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपने क्या कर लिया था? एक तो ए प्लस ए मिलकर के आ बनता है, ये कर ली थी। और एक ई की संधि हमने कर ली थी, ई की संधि की थी। उसमें हमने ये देखा कि ए से ए मिलकर के बड़ा ए बनता है, आ बनता है, और छोटी ई से छोटी ई मिल जाए, छोटी ई से बड़ी ई मिल जाए, दोनों मिलकर के बड़ी ई बनती है। इसकी हमने उदाहरण भी कर लिए। चलो दो उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, तो ये ए और इसका ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बड़ा आ। क्या बनेगा? आ। तो इन दोनों का शब्द क्या बनेगा? रामा व तार। और रही बात इसकी, तो इसकी हमने उदाहरण किया था रवि प्लस इंदर। तो इसका छोटा ई और इसका ई मिलकर के क्या बन जाता है? बड़ा ई। तो इसका शब्द क्या बनेगा? इनका शब्द बनेगा रविंदर। इतनी बात यहां तक हमने कर ली थी। आज अपन आगे की क्लास करेंगे। चलिए आगे की क्लास करते हैं। आज दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन उ की संधि और वी की संधि करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं उ की संधि। उ में उ मिलकर के, या उ में छोटा उ मिलकर के, छोटा उ मिलकर के, या बड़े उ में बड़ा उ मिलकर के, इनका परिणाम क्या होता है? इनका परिणाम होता है बड़ा उ। क्या होता है? बड़ा उ बन जाता है। आज इसकी संधि करेंगे। इसके कुछ उदाहरण लेकर के इनको समझेंगे। चलिए समझते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं। एक नंबर उदाहरण, कटु प्लस उक्ति। देखने में दिख रहा है कि भाई ये छोटा ऊ है और टाइम में इधर भी छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये कटु उक्ति, इनका क्या शब्द बनेगा? इनका शब्द बनेगा कटु कैति। और एक उदाहरण, और इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, ये विकार उत्पन्न हुआ है। यहाँ बड़ा परिणाम है, जिसका परिणाम यहाँ भी बड़ा होगा, तो ये बड़ी ऊ ऐसे लिखा जाएगी, ये लिखा जाएगा कटुक्ति। एक उदाहरण और ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, और इधर बड़ा छोटा ऊ, दोनों मिलकर परिणाम क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो इनका शब्द में दोनों मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? बड़ा ऊ भानु दे, ऐसे बनेगा। ये दो उदाहरण आपके समझ में आगे हो गया। आगे चलते हैं, बाकी उदाहरण करते हैं। एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, भू प्लस ऊपरी। इसका भ में बड़ा ऊ है और इधर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनता है? परिणाम क्या होता है? बड़ा ऊ रहता है। तो इसका शब्द क्या बनेगा दोनों का?
इन दोनों में से शब्द बनेगा भू प री। यहाँ भू बड़ा हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे भू प्लस उ धव। जहां पर इसमें भी उ बड़ा है और इधर भी उ बड़ा है, दोनों मिलकर परिणाम क्या रहता है? दोनों का परिणाम ये रहता है उ बड़ा रहता है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? इनका शब्द बनेगा भू धव। क्या बनेगा? भू धव। आगे चलते हैं, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, और वो उदाहरण क्या लेते हैं? वो उदाहरण लेते हैं समूह। समूह प्लस एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ऊर्ध्व ले लिया, समूह प्लस ऊष्मा। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? समूष्मा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, समूह। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार। समूह प्लस ऊर्जा। तो क्या बनेगा? ये भी ऊ बड़ा है और इधर भी ऊ बड़ा है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। तो इनका शब्द क्या बनेगा? इनका बनेगा समूजा। समूह का अर्थ होता है सेना। क्या होता है? सेना। ये समूह ऊष्मा का आपको पता ही है, ऊर्जा का आपको पता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। 4-5 उदाहरण कर लिए हमने। आगे चलते हैं, दीर्घ संधि का आगे का रूप करते हैं। आगे में हमने किया था कि री प्लस री की संधि। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? बड़ा री। ये करेंगे। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं अपन, पितर प्लस ऋण। पितर प्लस ऋण। तो इसका री छोटा, ये दोनों, ये भी इधर भी छोटी री है और इधर भी छोटी री है, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी री हो जाता है ये। तो इसका शब्द क्या बनेगा? इसका शब्द बनेगा ये छोटा री, ये बड़ा री, पितृ ऋण। एक उदाहरण और कर लेते हैं, मातृ प्लस ऋण। ये छोटा ई इधर वाला और इधर छोटा ई री, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा री। और तो इनका शब्द बनेगा मातृण। मातृण। तो आगे कुछ उदाहरण और कर लेते हैं अपन। एक दो उदाहरण, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक शब्द आता है, कौन सा? एक शब्द आता है और 3 प्लस एक शब्द आता है, इसमें क्या आता है? और 3 प्लस रिकार और 3 प्लस रिकार। तो इन दोनों को मिलकर, इसका तो ये छोटा री है और इधर वाला छोटा री है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा री। तो इनका क्या बनेगा?
हो त्रिकार। होत्रिकार वो होता है जो किसी की, होत्री का अर्थ होता है बलि, इसका अर्थ क्या होता है, बलि। किसी की जब बलि दी जाती है तब रिकार, ये है एक आवाज, स्वर है, रिकार की आवाज होना, आवाज, किसकी आवाज, रिकार। ये वो व्यक्ति होते हैं जब किसी की बलि दी जाती थी उस समय एक मंत्र का उच्चारण किया जाता था या उसका गान किया जाता, उनको होत्रिकार कहा जाता है। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये 3 उदाहरण ले लिए, इससे आप सभी बातें समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं आगे की संधि। चलिए ये स्वर संधि अपनी पूरी हो गई है, स्वर संधि अपनी क्या हो गई है, स्वर संधि हो गई है पूरी। आगे चलते हैं अपन गुण संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं, गुण संधि। गुण संधि का ये नियम होता है कि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में ई आए तो हो जाता है ए, और ए आ के बाद में उ या उ आए तो हो जाता है ओ, और ए आ के बाद में री आए तो हो जाता है अर, और ए आ के बाद में अगर री आए, लरी, तो हो जाता है अल। अब इसका कुछ उदाहरण लेकर के इसको अपना समझते हैं। जैसे मी थी ला प्लस ईश, तो ये क्या है आ, ये क्या है ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे ए, क्या बनेंगे ए। तो इनका शब्द क्या बनेगा, इनका शब्द बनेगा मिथिलेश। एक उदाहरण और कर लेते हैं, 2 नंबर, रमा प्लस ईश, इसका ए इसके ई से मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। तो इसका शब्द क्या बनेगा, रे में से। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। आगे कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे महा प्लस ईश, इसका आ और इसकी बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो इसका शब्द क्या बनेगा, इसका शब्द बनेगा मैं हे से। एक उदाहरण और ले लेते हैं, राज प्लस इंदर, इधर क्या है, ए है, और इधर है छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए हो जाएंगे। तो इसका शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा राजेंद्र, इसका शब्द क्या बनेगा, राजेंद्र। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे कुछ उदाहरण और करते हैं। अब करते हैं ए आ के बाद उ क्या बनेगा, ओ। तो ये करते हैं, जैसे महा प्लस उत्सव, इसका आ
प्लस इधर उ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे ओ। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा महोत्सव, महोत्सव। ये दोनों मिलकर के महा प्लस उत्सव, महोत्सव। एक शब्द और ले लेते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, स प्लस उद्देश्य। तो इस स का ए और इधर उ दोनों मिलकर क्या बनेंगे ओ। तो इसका शब्द बनेगा स्वदेश्य। इसका शब्द क्या बनेगा स उद्देश्य। एक और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, प्र प्लस उत्साहन, उत्साहन। तो इसका ए प्लस इधर उ दोनों मिलकर क्या बनेंगे ओ। तो ये क्या बनेंगे, शब्द बनेगा प्रोत्साहन। क्या शब्द बनेगा प्रोत्साहन। क्या शब्द बनेगा प्रोत्साहन। क्या शब्द बनेगा प्रोत्साहन। एक शब्द और ले लेते हैं,